बच्चों देखिए इस वीडियो में मैं क्लास 8 को हिस्ट्री का चैप्टर 1 है ना, प्रीवियस वीडियो से पहले डाली थी मैंने, उसमें आपको हिस्ट्री का चैप्टर 1 बताया था व्हेन वेयर एंड हाउ। अभी ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ट्रेड यूनियनिज्म एंड सोशलिज्म। तो बच्चों ये क्या था, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने व्यापार के पर्पस से आए थे, हम सब जानते हैं। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने यहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित की। भाई पहले तो व्यापार के पर्पस से आए थे, चलो चलते हैं इंडिया के साथ व्यापार करें, एशिया की जितनी भी कंट्रीज है ना, मोस्ट ऑफ देम, तो उनमें से उनके साथ हम व्यापार करें। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा कि अरे यहाँ पे तो मतलब लोगों को बिल्कुल उनके पास क्या उसकी कदर ही नहीं है ना, उन्हें पता नहीं कि हमारे पास कितना क्या है, तो वो यहाँ के मालिक बन बैठे। ठीक है, तो संघवाद और साम्राज्यवाद की हमारे यहाँ पर समाजवाद की भावना जो थी हमारे देश में आ गई। ठीक है, 1662 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में वैसे मानी जाती है, लेकिन ये पूरी तरह चलन में 1662 में आई। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ पर अपना सेटअप किया, अपनी स्थापना की है ना, पूरी तरह से शुरू हो गया। पीरियडाइजेशन, तो पीरियडाइजेशन क्या होता है कि जब एक हिस्ट्री जो थी, हिस्ट्री का जो मॉडर्न पीरियड है ना, उसको कैसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हिस्ट्री के पीरियड को कैसे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए जेम्स मिल थे, जेम्स मिल ने क्या है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, है ना। उन्होंने बोला कि पहले तो हमारे देश में हिंदू रहते थे, उसके बाद मुस्लिम लोग आए और फिर ब्रिटिश लोग आए। ठीक है, बाद में और बहुत से हिस्ट्रियंस थे जिन्होंने उसको 3 पीरियड्स में उन्होंने बांटा, बट उनके पीरियड्स अलग-अलग थे, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो बच्चों जो जेम्स मिल थे उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश वाला पीरियड था, यानी जो अंग्रेजों वाला समय था, वो भारत के लिए सबसे अच्छा था उनके अकॉर्डिंग, है ना। उन्होंने क्या कहा कि पहले हमारे देश में कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी, है ना, कुछ भी नहीं था हमारे देश में, सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, राजा के अंडर हम लोग रहते थे। उन्होंने बोला कि जब अंग्रेज आए तो हमारे देश ने काफी प्रोग्रेस की, नई नई कंपनियां बनी, है ना, नए नए तरीके आए, टेक्नोलॉजी का विकास किया, बहुत कुछ हमारे देश में बदला उनके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने उस पीरियड को सबसे मेन माना जाता है। लेकिन हमारे बहुत से हिस्ट्रियंस ऐसे भी थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि वो समय हमारे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि हम उसमें हमको एक जो सबसे बड़ी चीज थी पहले जो हमारे पास थी अंग्रेजों के आने से पहले थी, फ्रीडम, वो हमारी खत्म हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हिस्ट्रियंस ने उनका उल्लंघन किया, जो उन्होंने हिस्ट्री को पीरियड्स में बांटा। ठीक है, अब आता है कॉलोनाइजेशन। तो बच्चों कॉलोनाइजेशन क्या होता है कि बहुत से ऐसे वो थे हिस्ट्रियन जो हिस्ट्रियन नहीं, बहुत से ऐसे कंट्रीज थी जो अपने से नीची कंट्रीज, यानी कि ऐसे देशों पर, खासकर कि एशिया के देशों पर उन्होंने आकर अपना अधिकार जमा दिया, है ना, कि चलो अब ये हम इसमें तो कुछ है नहीं, वही कंट्री ज्यादा वो नहीं कर सकती, ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपना आकर अधिकार जमा दिया, है ना। ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कॉलोनाइजेशन की भावना आ गई, मतलब हमारे देश के अंदर उन्होंने फिर क्या कि यहीं पे आकर रह गए, अपनी कंपनी खोल ली, और इस तरीके से पूरा देश जो था हमारा उन्हीं का गुलाम हो गया। और भी एशिया की बहुत सी कंट्रीज थी जो उनकी गुलाम। चलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, जब बच्चों हमारे देश में आ गए, अंग्रेज हमारे देश में आ गए, है ना, तो उन्होंने क्या किया, अब वो यहाँ से वो क्या करते थे कि यहाँ का जो पहले आप व्यापार करते थे, यहाँ के मजदूरों से काम करवाते थे, यहाँ का सामान कच्चे उसमें कम कीमत में खरीद कर अपने देश ले जाते थे, है ना, वहाँ पे जाके वो उसको अच्छी लागत में बेच देते थे। अब डिमांड ज्यादा बढ़ गई सामान की, है ना, अब क्या करें, मजदूर तो इतनी, भाई इंसान के 2 हाथ होते, मजदूर तो इतना कर नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया कि मशीनीकरण का समय आ गया हमारे देश, बहुत सारी मशीनें बनाई गई, है ना, बहुत कुछ हुआ, तो वो सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, इंपीरियलिज्म। बच्चों इंपीरियलिज्म क्या होता है कि ये वैसे तो साम्राज्यवाद होते हैं, अब होता क्या है कि जो छोटी कंट्रीज होती हैं उन पर बड़ी कंट्रीज आकर अपना उसको अपने कब्जे में ले लें, है ना। तो ऐसे कंट्रीज आई हमारे देश में, तो उन्होंने क्या किया कि उसको अपने एक तरीके से पूरे उसके राजा बन बैठे। कैसे राजा बन बैठे कि हमारे देश के लोग थे,
बेचारा का खेती के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं, है ना, पढ़े लिखे होते नहीं थे इतने सारे प्रोफेसर जैसे कि आज हैं, डॉक्टर है, टीचर है, ऐसे होते नहीं थे, ठीक है, बहुत ही कम होते थे, तो उनकी भी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी देश के अंदर, है ना। तो अब अंग्रेज लोग आए, उन्होंने सबको नया नया काम दिया, बहुत नया नया काम दिया। अब लोग उनसे कि हाँ अब तो यही हमारे सब कुछ है, तो उनके अंडर में आ गए, तो हमारे देश में फिर साम्राज्यवाद की भावना जो थी वो शुरू हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैपिटलिज्म। अब बच्चों कैपिटलिज्म क्या होता है कि अब जब अंग्रेज हमारे देश में आ गए तो एक पूंजीवाद, कैपिटलिज्म पूंजीवाद को बोलते हैं, तो पूंजीवाद की भावना का हमारे देश ने सामना किया पहली बार, ऐसा किसी के समय नहीं हुआ था, मुगल आए तब भी नहीं हुआ, बहुत सारे राजा महाराजा तब भी नहीं हुआ, तो पहली बार उन्होंने सामना किया था। बच्चों को कैसे हुआ था कि अंग्रेज जो आते थे वो यहाँ से व्यापार करते थे, यहाँ के मजदूरों को बहुत ही कम पैसे देते थे, उसमें भी रेवेन्यू सिस्टम वगैरह काफी कुछ चलाते थे, है ना, जैसे अभी हमको टैक्स भरना पड़ता है, पहले भी उनको देना पड़ता था, है ना, इसको लगान बोलते हैं, रेवेन्यू। तो इस तरीके से एक पूंजीवाद की भावना शुरू होगी हमारे देश के अंदर, यानी वो प्रॉफिट तो बहुत कमाते थे लेकिन पैसा बहुत कम देते थे, है ना, तो लोगों को आर्थिक जो स्थिति थी वो शुरू हो गई। मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। अब बच्चों इंडिया में मॉडर्न पीरियड जो था, देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि इतना सारा रेवोल्यूशन सब कुछ शुरू हो गया, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत बच्चों अंग्रेजों के आने से हुई, जब अंग्रेज हमारे देश में आए व्यापार करने से। आप जानते हैं सबसे पहले वास्को दा गामा जो पुर्तगाली था वो हमारे देश में आया, है ना, उसने समुद्र के रास्ते से हमारे तक खोज की थी, इंडिया में समुद्र के रास्ते से कैसे पहुंचा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक थॉमस ब्रो जो कि किंग जेम्स जो इंग्लैंड के थे उनका एल्बो था, एल्बो यानी उनका दूत था, है ना, वो यहाँ पर आया और उसने बच्चों क्या किया कि यहाँ पर जो जहांगीर उस समय राजा थे यहाँ के, तो जहांगीर से बात की कि चलो हमें आपके देश के अंदर ऐसे व्यापार करना है। आप ये तो जानते होंगे कि सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे तो उस समय हमारे मुसलमानों का राज्य था, है ना, तो जब मुसलमान यहाँ के मालिक माने जाते थे, मुगल जो थे वो यहाँ के मालिक माने जाते थे, तो जब कहीं हम एंटर करेंगे तो पहले मालिक से परमिशन तो लेंगे, ऐसे ही अंग्रेजों ने भी परमिशन ली थी कि अगर हम यहाँ पे आपके यहाँ कंपनी अपनी शुरू कर लें या फिर हम आपके देश से व्यापार शुरू कर दें अपने देश के लिए, तो जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी, है ना। अब उसमें क्या था कि उनका कोई प्रॉफिट हुआ होगा, है ना, उन्होंने कुछ बोला होगा कि हम तुम्हें इतना परसेंट देंगे जो भी है, तभी तो उन्होंने ऐसा कहा। इससे पहले भी अंग्रेज बहुत बार ट्राई कर चुके थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। बाद में जब उन्हें परमिशन मिल गई तो उन्होंने इंडिया से व्यापार करना जो था बच्चों वो शुरू कर दिया और आखिर में हमारे देश में ही आकर वो रह गए। जब बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जब जीता उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी, तो उसके बाद वो पूरी तरीके से यहाँ के राजा बन गए, है ना। अब ये देश हमारा कम और उनका ज्यादा हो गया, ठीक है। फिर 1947 में हमको फ्रीडम मिली, तब हमको उनसे आजादी मिली। अब बच्चों चैप्टर जो है पूरा हो चुका है, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स और वीडियो जो बुक एक्सरसाइज है वो आपको पास जा चुकी है, आप अपना जल्दी जल्दी काम कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।